नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है। आज जानेंगे कि पेपर नंबर 4 की पढ़ाई कैसे की जाए और क्या जो भी मेरे जो इसमें एक्सपीरियंस है वो क्या रहे हैं। दोस्तों, पेपर नंबर 4 के बारे में बताने से पहले मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा जो लोग जिनकी ये कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, जिनको साइंस बैकग्राउंड से ना होने के कारण वो कहते हैं कि उनका साइंस और मैथ्स उतना अच्छा नहीं है। देखिए, आपको जब पता चल चुका है कि आपके जो ये दोनों सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं हैं, तो क्यों ना इसे शुरू से ही शुरू किया जाए। क्यों ना इसकी पढ़ाई मेंस की तैयारी में सबसे पहले इनको किया जाए और सबसे ज़्यादा समय भी इनको दिया जाए। यदि आपको शुरू में ही आपकी कमियां पता चल रही हैं, तो आप बहुत लकी हैं, मेरा विश्वास मानिए। तो बात करते हैं पेपर नंबर 4 के बारे में। बाकी पेपरों की तरह ये भी लगभग लगभग 200 नंबर का, लगभग नहीं भैया, एग्जैक्टली 200 नंबर का होता है। और सेक्शन 1 75 मार्क्स का, जिसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है। सेक्शन 2 मैथ्स होता है 50 मार्क्स का। सेक्शन 3 होता है 75 मार्क्स का, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट होता है। तो शुरुआत एक एक करके सारे सेक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन 1 को देखते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये सेक्शन महत्वपूर्ण क्यों है और ये सेक्शन जिनको कठिन पड़ता है वो क्या करें, और मैं बताऊं, ये सेक्शन जिनको सरल भी पड़ता है ना, उनको भी कुछ चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अच्छा, सोर्स के बारे में मैं बता देता हूँ कि भैया मैंने अपने सोर्स बता चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन सोर्स के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी सोर्स को फॉलो करते हैं वो आप उसको कर सकते हैं। यदि आपको लगता है उससे पूरी की पूरी चीज़ें हल हो जा रही हैं, तो ज़बरदस्ती का बुक चेंज करने का मतलब नहीं है। दोस्तों, ये जो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, सबसे पहले इसको याद करने से पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। यदि आप समझेंगे नहीं, आपको याद नहीं होगा। अच्छा, समझ के आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते। समझ के याद करके आपको जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो बुक की लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे कि आप इतिहास में यदि आपको याद है, डेट्स याद है, आपको फिगर्स याद हैं, इवन इकोनॉमिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कहीं ना कहीं उसमें आप समझ के लिख सकते हैं वहाँ पर जो आपको याद आ रहा है। यहाँ पर यदि आप खुद से लिखेंगे तो होता क्या है कि आप जो डेफिनेशन रहेगी उसमें कुछ न कुछ चीज़ आप मिस कर जाएंगे। और यदि आप पूरा लिख भी पाते हैं तो आप अपने वाक्य में उसको ज़्यादा जगह में उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आप अपना स्पेस को बर्बाद करेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे, क्योंकि आपको याद नहीं है एग्जैक्ट। इसको समझ लीजिए पहले और ये बुक की लैंग्वेज में याद कर लीजिए। जो भी इसमें है ना, जो एग्जाम्पल्स, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस करने के चक्कर में मत जाइए। जो दिया हुआ सिलेबस में वही आता है। ये ऐसा पेपर है कि जो सिलेबस से ही आता है, मतलब इसमें ना ये छलिया पेपर नहीं है। जैसे कि दूसरे इकोनॉमिक्स में जो दिया है उससे थोड़ा हट के आ जाता है, क्योंकि वो डायनामिक्स से रिलेटेड है। ये जो सेक्शन 1 है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो पेपर में दिया एग्जैक्ट वही आएगा। तो आप उसको अच्छे से करिए। प्रीवियस ईयर पेपर आपको बहुत ज़बरदस्त मदद करेगा। मैं एक बात बताता हूँ कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर को ही आप कर लेंगे ना, तो मेरा विश्वास मानिए कि 70% क्वेश्चंस तो डायरेक्ट वहीं से आ रहे हैं। सिलेबस का मतलब सिर्फ टॉपिक को बोल रहा हूँ मैं, उसके अंदर का नहीं बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ टॉपिक से यदि क्वेश्चन बनाना आप शुरू कर दें तो 70% शायद, या 60%, मुझे नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम उससे आ जाएंगे। और वही आपके मान लीजिए तैयार है आपके, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना। इस पेपर में मैं इसलिए बोल रहा था कि बुक का याद करना ज़रूरी है, क्योंकि जो आप लिखेंगे वहाँ पे उसके जगह वहाँ जगह बचेगी। जब जगह बचेगी तो आप वहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वहाँ पर आप डायग्राम बना सकते हैं। अच्छा, डायग्राम से याद है कि मैंने सिर्फ इसी पेपर में, पूरे 7 पेपर में से इसी पेपर में बस डायग्राम बनाया, बाकी किसी में नहीं बनाया है। तो दोस्तों, आपको डायग्राम की प्रैक्टिस एक अलग लेवल पर करनी पड़ती है। इसमें क्या अलग लेवल है? देखिए, स्पेस लिमिटेड होता है, उस लिमिटेड स्पेस में आपको डायग्राम बनाना है। और डायग्राम आपको स्पीड बनाना है, डायग्राम साफ़ रहना चाहिए और कम जगह में सारे जो उसके जो आपको चीज़ें को उल्लेखित करनी है, वेल लेबल्ड डायग्राम जो बोलते हैं, वो आ जाना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे नहीं आएगा। तो
मैं यही कहूँगा कि डायग्राम की प्रैक्टिस करिए, क्लासिफिकेशन पे ध्यान दीजिए कि बहुत सारा होता है जो टॉपिक होता है उसकी क्लासिफिकेशन रहती है, वर्गीकरण रहता है कि जैसे रेस्पिरेशन, तो एरोबिक अनएरोबिक रेस्पिरेशन इस तरीके से, तो उनकी डेफिनेशन, उनका एग्जाम्पल ऐसे याद करके चलिए। एग्जाम्पल बहुत काम देने वाला, एग्जाम्पल में मार्क्स मिलते हैं। जैसे केमिकल इक्वेशन आप केमिस्ट्री में लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा, और इसमें आपकी और मदद करेगा। सबसे अच्छी मदद मेरी हुई थी यूट्यूब से हुई थी और ई पाठशाला ऐप से हुई थी। यूट्यूब में जो मैं टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता था, मान लीजिए कि केल्विन बेंसल साइकिल है फोटोसिंथेसिस का, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं यूट्यूब में देखता था, बढ़िया मुझे समझ में आ गया कि हाँ भैया ये ऐसे चल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, क्योंकि नीट में भी वही सिलेबस है, स्कूल के जो CBSE बोर्ड है उसमें भी वही सिलेबस है, तो और ये भी इवन आपका छत्तीसगढ़ का 10वीं बोर्ड का ही सिलेबस है। तो आपको समझ में आ गया। अब वो समझने के बाद मैं अपना जो सोर्स उसको उठाता था, उसको पढ़ लेता था। यदि कुछ मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो पेंसिल से वहाँ पर किनारे में लिख लिया करता था, तो उसके बाद फिर मैं उससे फाइनल पढ़ता था। मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, ये जो इसमें भी लागू होता है, ये पूरे पेपर में लागू होता है वैसे, कि आप यदि प्रीवियस ईयर पेपर के नोट्स बना सकें इस पेपर के लिए, खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के जब अब नोट्स कैसे बनाने हैं, अब 2 नंबर में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि जिसको आप, जैसे फोटोसिंथेसिस ही है, वो 2 नंबर में भी आ सकता है, वो 15 नंबर में भी आ सकता है। तो आप उसको, लेकिन जब आप नोट्स बनाएंगे तो 2 नंबर के ही हिसाब से लिखिए, और कोशिश करिए कि उतने कम शब्द में, 30 शब्द में आप कितनी ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हैं उसमें, ऐसे नोट्स बनाइए अपने। तो आपको ना एक इसका पैटर्न समझ में आ जाएगा, इसको लिखना कैसे समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि ये ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपको याद है तभी आप इसमें कुछ लिख सकते हैं। थोड़ा भी जानकारी होने पे आप इसमें यहाँ पर कुछ इधर उधर नहीं लिख सकते, क्योंकि आप खुद ही देखिए ना, आप जैसे आपको आर्ट एंड कल्चर आता है, और आप आर्ट एंड कल्चर में मतलब मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न आता है लेकिन आपको पूरा याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन आपको जनजाति याद है, आपको कुछ याद है, तो आप वहाँ लिखेंगे तो अच्छे से आप उसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकते हैं, शायद अच्छे नंबर भी मिल जाए। लेकिन यहाँ पर या तो एग्जैक्ट पता है तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि डेफिनेशन ही अधूरा हो जाएगा, तुरंत के तुरंत अधूरा हो जाएगा, क्लासिफिकेशन अधूरा हो जाएगा। एरोबिक याद है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन याद नहीं है, तो वहीं बात खत्म हो जानी है। तो यदि डिफरेंस पूछ लिया है आपसे तो आपको इसको पूरी तरीके से याद करना ज़रूरी है। और इसको देखिए, इस शुरुआत में ना ये सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है, आप याद करेंगे तो, लेकिन बाद में ना मैं खुद, मेरा एक्सपीरियंस है कि जब एग्ज़ाम पास आया था तो उसमें मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया था, तो बहुत ही जल्दी रिवीजन हो जाता था इसका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, ऐसा सोच के ही रिवीजन हो जाता था। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।